इस ट्रॉमा से या किसी भी किस्म के ट्रॉमा से बाहर कैसे आया जाए, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से आज गुफ्तगू को आगाज़ किया जाए। प्लीज़ डॉक्टर साहब। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, और बड़ा ही आई थिंक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है आपने यहाँ से। अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ पाकिस्तान में, बाहर के कंट्रीज में भी ये इशू बहुत कॉमन है, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अंडर रिपोर्टेड है और लोग इस पे आसानी से बात नहीं करते। और ये बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि ये बात जब रिपोर्ट माँ बाप को होती भी है या करीबी रिश्तेदारों को पता चलता है, ये चीज़ दबा दी जाती है। ये सोचा जाता है कि वक्त के साथ साथ ये ठीक हो ही जाएगा। लेकिन बचपन का जो सदमा होता है ना, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो अब्यूज़ या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ हो, वो बहुत अफेक्ट करता है। ख़ास तौर पे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बच्चे की होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि बचपन से लेके 16-17 साल की उम्र तक होती है, उसमें वो जो टाइम होता है ना शुरू के, जो 1-2 से लेके 8 साल तक की उम्र का, वो ख़ास तौर पे बड़ा वैल्यूएबल टाइम होता है। उसमें ट्रस्ट डेवलप होता है, अपने प्यार का अटैचमेंट डेवलप होती है, एबिलिटी प्यार करने की, लव करने की, उसके अटेंशन जो मिलती है बच्चों को, उससे वो नर्चर करता है। जैसे पौधे को पानी दिया जाता है तो जैसे अच्छी तरह से उसकी खाद या मिट्टी होगी, उसी तरह प्लांट या पौधा निखरेगा। बच्चा भी यही है, वो अटेंशन मांगता है, प्यार मांगता है, ट्रस्ट मांगता है। और अगर उसकी जगह पे उसको ये सब मिले, फिजिकल अब्यूज़ या साइकोलॉजिकल अब्यूज़, इमोशनल या फिर सेक्सुअल, उसमें उसकी पर्सनैलिटी डैमेज होती है। फिर वो विक्टिम बन जाता है। और जैसे आपने बिल्कुल बोला अच्छी तरह कि वो विक्टिम जो होता है ना, फिर जैसे बड़ा होता है तो वो अब्यूज़र बन जाता है फ्यूचर का। बिल्कुल ऐसा। तो बहुत ज़रूरी है कि उस स्टेज पे जब ये हुआ है मामला, उसको रिपोर्ट भी किया जाए, उसका साइकोलॉजिकल प्रॉपर एवेल्युएशन असेसमेंट हो। बच्चे के साथ एक ट्रॉमा हुआ है तो चांसेस होते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के जो ट्रॉमा है उससे फ्लैशबैक्स हैं जो, और साथ में नाइटमेयर्स हैं, बुरे ख्वाब आना, इमोशनली बहुत वो ज़्यादा अराउज्ड हो जाता है कि उसके अंदर एंजाइटी बहुत आ जाती है, डिप्रेशन में जा सकता है, मज़ीद नफ्सियात के बहुत सारे मसले हो सकते हैं। लेकिन और यही ये बच्चे जो होते हैं फ्यूचर के नशे में जाने का जो रुझान है, वो सब्सटेंस अब्यूज़, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है रिस्क। अपनी रिलेशनशिप में वो कामयाब नहीं हो सकते फ्यूचर में इस वजह से। तो और ना ही फिर एजुकेशन, एकेडमिक उन पे जो डैमेज आता है बचपन में पढ़ाई का, और फिर वो कैरियर पे इफेक्ट करता है, उनकी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स उनकी पूरी ज़िंदगी पे होते हैं। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर मामले को सही से डील नहीं किया जाए, उनका प्रॉपर असेसमेंट नहीं किया जाए, उनका प्रॉपर इलाज नहीं किया जाए, तो फिर मामला जो है ना वो क्रॉनिक हो जाता है। मतलब, और जितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है, क्रॉनिक होता है, उतना ज़्यादा उसको ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फ्यूचर में।